गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 10 अगस्त 2021 वर्ग प्रथम से 10वीं वर्ग तक विषय गीता पाठ संस्कृत अध्याय 2 श्लोक नंबर 65 पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग भगवान की पर आस्था बनाए रखें और श्लोक 65 को आप ध्यान से सुनिए, पवित्र भाव से आप इसको सुने। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसा हरांसो बुद्धि प्रवर्तिष्ठते। एक बार और से भावी सुनिए बच्चों। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्नः चेतसा हरांसो बुद्धि प्रवर्तिष्ठते। बच्चों अब इसका अर्थ सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उनके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति अस्थिर हो जाती है। कहने का मतलब है बच्चों कि यदि आप पूजा पाठ करते हैं या आप पढ़ते हैं तो अंतःकरण मर्दे हृदय से आप हृदय से काम कीजिए। यदि आप पूजा करते हैं तो सच्चे हृदय से भगवान का स्तुति करना चाहिए। पवित्र मन से भगवान का जो है स्मरण करना चाहिए। मन में छल प्रपंच नहीं रखना चाहिए। तभी तो भगवान जो है कहते हैं कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इनके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। यानी यदि आप सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो मनुष्य का दुख का जो है अभाव हो जाता है, यानी दुख समाप्त हो जाता है। मनुष्य की मनोवांछित फल प्राप्त होता है और उसके मनुष्य के सारे कष्ट पाप मिट जाते हैं। और कहा जाता है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति अस्थिर हो जाती है। कहने का मतलब बच्चों हुआ कि यदि आप लोग पवित्र मन से भगवान का प्रार्थना करते हैं, परमात्मा का आप स्मरण कर रहे हैं, तो निश्चित ही भगवान के प्रति आपको अरे भली भांति आप में जो है अस्थिर बुद्धि हो जाती है। अस्थिर बुद्धि की का आप लोग के बारे में बतलाए थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए थे कि अस्थिर बुद्धि क्या है, उसके बारे में आप लोगों को बताया गया। इसलिए अस्थिर बुद्धि वही है जो अपने माया जाल को हटाकर, सांसारिक माया जाल को छोड़कर यदि भगवान के प्रति आप यदि उसमें श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है हर एक कामों में सफलता मिलेगी। आपको मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। इसलिए आपको 64 श्लोक नंबर 64 में भी बतलाया गया था कि राग द्वेष वियुक्त कस्तु विषया इंद्रिया जनाज इंद्रियश्चरन्
आत्मस्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसमें क्या कहा गया था? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहे थे कि अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो यह अमृतवाणी थी बच्चों, आप लोग को बतलाया गया, आप लोग जो है कर्तव्यनिष्ठ बनिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और अनुशासित रहिए, अनुशासन का पालन कीजिए। और मैं आप लोगों को आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, आज आप लोगों को हृदय से, सच्चे हृदय से आप लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।